He's a soldier. Get down. All right. It's good morning everyone. I hope आप सब बढ़िया हैं और this is the place जहाँ मैं काफ़ी टाइम से आना चाह रहा था. It's been 1 year. मैं पूरे 1 साल से मैं इस जगह के लिए ना आई वॉज डूइंग रिसर्च कि मैं जब भी पौंडीचेरी जाऊँगा तो मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे पहले आऊँगा. एंड यहाँ पे आना इज़ मेरा द होल सोल पर्पस था. पौंडीचेरी विज़िट करना मेन टाउन सेकेंडरी है. जो मेन पर्पस था मेरा इस जगह पे आना था. चेन्नई से सीधा लैंड होते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे आया. बाद में मैं पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने गया और जाऊँगा. सो दिस इज़ साधना फॉरेस्ट एंड देखने में एकदम फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट ही है. बट दिस इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट विच इज़ टर्न डाउन इनटू नाउ इट इज़ अ नेचुरल फॉरेस्ट नाउ. 20 साल पहले तक ये जो एरिया है ना ये एकदम बंजर ज़मीन हुआ करता था. एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑरोविले. ऑरोविले क्या है आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट दिस इज़ समथिंग लाइक जैसे आप समझ सकते हैं दिस इज़ सिस्टर कंसर्न और सब्सिडरी ऑफ ऑरोविले साधना फॉरेस्ट. वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था 18 साल पहले बाय द नेम ऑफ द पर्सन मिस्टर अवीराम. ही इज़ फ्रॉम वो मिस्टर इज़राइल से हैं. इन 2002 और 2003 ही केम ओवर हेयर and he was into the army. He came over here with his wife and 2 children. 70 एकड़ की लैंड उन्होंने ऑरोविले ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे ली. ये साधना फॉरेस्ट उनको दिया गया एंड देन ही स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट साधना फॉरेस्ट. तो साधना फॉरेस्ट के अंदर ये पूरा का पूरा ना एकदम बंजर लैंड हुआ करता था. स्लोली एंड स्टेडीली उन्होंने पहले यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और ये सब चीज़ें स्टार्ट करी और धीरे धीरे इसको फॉरेस्ट में डेवलप किया और एक सस्टेनेबल लिविंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. तो अब सस्टेनेबल लिविंग के अलावा यहाँ पे ना दिस इज़ अ वॉलंटियरी प्रोग्राम और दिस इज़ अ कम्युनिटी स्पेस. दिस इज़ यहाँ पे कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे सब लोग आगे रहते हैं. तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस कॉन्सेप्ट को लेके कि कैसे सस्टेनेबल लिविंग के चलते हुए आप ट्रैवल को एक नई तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ यहाँ पे. एंड जितना मतलब मैं आने के लिए एक्साइटेड था ना उतना यहाँ पे रह के और मतलब जो मज़ा आने वाला है और जितना देख के लग रहा है वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है. स्टार्ट करते हैं दिन अपना और देखते हैं कैसे कैसे चलता है आगे. और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए. आई मीन लाइक आप खाली नहीं बैठ पाएंगे, इतना कुछ है यहाँ पे करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टूर करते हैं, कवर करते हैं पूरा का पूरा इसको कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द ऑरोविले दिस साधना व्हाट एग्जैक्टली द साधना फॉरेस्ट इज़. साधना फॉरेस्ट क्या है और अपने आप में एक दुनिया है साधना फॉरेस्ट एक्चुअली. बट उसको थोड़ा पास से जाके फील करते हैं, समझते हैं क्या है साधना फॉरेस्ट. चलो चलते हैं. अभी तो ये मेन हॉल है, खाली पड़ा है, सब लोग काम में लगे हुए हैं और मैंने थोड़ा सा टाइम बोरो किया था यहाँ के डायरेक्टर शेखर बाबू से इसको और स्पेशल परमिशन ली थी. ऑल्दो दिस इज़ अ नो टेक्नोलॉजी जोन बट थोड़ी परमिशन लेके मैंने रिकॉर्ड किया था कि लोगों को पता चले कि भैया इतनी अमेजिंग जगहें भी हैं. एंड ट्रैवल कैन बी एनीथिंग. ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग. सो कन्वेंशनल ट्रैवल छोड़िए और ये सब नई चीज़ें देखना शुरू कीजिए. चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डज साधना फॉरेस्ट मीन्स टू यू इन वन वर्ड? He also don't know, yeah. Can you please explain? Yes. Okay, can you say in front of the camera what does Sadhana forest means to you? Yeah. In one word or maybe a short of interview. Can I have with you? Wait. Okay. Take your time. It's also I'm schooling. It's meaning the children if they want to if they want to go to school, they go to school. Or if they want to learn mathematics, they learn mathematics. If they want to just do and schooling is what the child wants to know. That's what is unschooling. Oh, that's really great. Answer. Thank you so much. Thank you. So I wanted to ask,
What does sadhana forest mean to you, or how do you define sadhana forest in one word? Reforestation and water conservation. Cool. Akash, what does sadhana forest means to you, or if you want to define it into one word? Expression of love for nature and yourself. Shekhar, can you describe sadhana forest in one word? Just Sadhana enough. forest is In one word. life. Sadhana forest is? Sadhana forest is life for me. Thank you. Can you define what sadhana forest means to you? Once again. Following practically dharma in every aspect of life possible. Can you define sadhana forest in one word, or what does sadhana forest means to you? It's a dream for the world, for a sustainable planet. Thank you. Piyush bhai, can you define sadhana forest in one word? It's a way of life that the youth can pick up of this generation. So CBS, starting from you first, can you define sadhana forest in one word, or what does sadhana forest means to you? One word in any word. Peace. Peace. Okay, high five. And Janaki, what does sadhana forest means to you? I think calmness. Calmness. Cool. Thank you so much. तो ये पूरा का पूरा it's a core basically inside 2 किलोमीटर हम अंदर हैं हाईवे से. पौंडीचेरी का ISBT है, लगभग वहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर हैं. ये पौंडीचेरी यूटी है और ये तमिलनाडु के अंदर है. there is a hut over there. वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट हट है. ओके, एंड there is one hut over there, प्राइवेट हट है. एंड जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए प्राइवेट हट. ट्रैक्टर पार्कड है ओवर, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है. और यहाँ पे मैंने वो सामने की तरफ आपको दिखाया था, वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं. जो सोलर पैनल है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. देन इधर सामने की तरफ किचन कुकिंग हो रही है. और यहाँ पे इधर आपका जंगल में इधर की तरफ टॉयलेट्स हैं. दीज आर दी टॉयलेट्स. और यहाँ पे पूरा ये मतलब जो भी आपका वेस्ट है बॉडी से निकलता है उसका कंपोस्ट बनाते हैं यहाँ पे ये. सो उसके अंदर जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है उसके ऊपर जो भी बरूदा होता है ना लकड़ी का, वो डाल दिया जाता है. और उसको फिर वो ड्रम्स भर जाते हैं, जो नीले नीले से ड्रम्स रखे हुए हैं, उनको नीचे से ज़मीन में से निकाल के बाहर ला के कवर करके 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है. तो सपोज़ आज ड्रम को निकाला और रख दिया, अब इसको 1 साल के लिए लगभग 9-10 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा. नेक्स्ट ईयर तक ये कंपोस्ट बन जाएगा और खाद बन जाएगी. और इधर ऐसे टॉयलेट्स हैं. दीज आर दी टॉयलेट्स. क्लीनिंग एरिया, अंदर पानी है वॉश करने के लिए. द ड्रम्स नीचे हैं ज़मीन में, उस पर आप अपना वेस्ट डलता है, उसके ऊपर देन वो आप बरूदा डाल देते हैं. यूरिन के लिए सेपरेट स्पेस है. देन दिस इज़ दी, यहाँ पे ड्रम है. दे हैव अ ड्रम ओवर हेयर. देन इस ड्रम में से आप ऐसे ये पानी लेते हैं और इसमें डालते हैं. और यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा छेद है, तो वो धीरे धीरे करके पानी ऐसे आता है. और यहाँ पे ये नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सोप है, मतलब इसका अगर आप हाथ धोएंगे ना इससे, तो यहाँ पे ये सारा पानी ऐसे चला जाएगा और पौधों को ही मिलेगा और बाकी नीचे ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाएगा. तो देयर इज़ नो हार्म टू दी, मतलब ऐसा नहीं है कि साबुन का पानी जा रहा है और पौधों को हार्म हो रहा है. तो सोप भी ऐसी, डिटर्जेंट भी ऐसी है. व्हेन यू कम ओवर हेयर दे विल गिव यू दी सोप टू टेक अ बाथ, और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट. व्हाई आर यू क्राइंग? Look at the camera. He wants the skateboard. Skateboard? You can share now. No, that's not it. ओके, ओवर देयर वहाँ पे आपका बाथिंग एरिया है. दिखा देता हूँ मैं आपको. बाथिंग एरिया के ऊपर भी मैं अलग से देयर इज़ अ वीडियो, सो आई विल शो. तो आपको पानी लेके आना होता है. इधर बाथिंग एरिया है, यहीं पे अंदर बाथरूम्स बने हुए हैं. आप नहाते हैं उसके अंदर. एंड पानी वगैरह आप यहाँ पे पीछे से पाइप खींच के लाते हैं और पानी भरते हैं. एंड देन टेक अ शावर. और ये एक और ओपन एरिया है, अपने गद्दे कपड़े आप धोइए. अगर आप जाने से पहले आपको जिस दिन आप आते हैं उस दिन आपका एक छोटा सा इंडक्शन होता है, तो उसके अंदर दे विल हैंड ओवर टू यू एक तकिए का कवर, एक चादर बिछाने के लिए मैट्रेस के ऊपर, और एक ओढ़ने वाली मिलती है आपको. तो जिस दिन आप जा रहे हैं, सब आज मेरे को जाना है, अगर आज मेरे को जाना है तो मैं उसको मॉर्निंग में वॉश करके सुखा दूंगा तार के ऊपर.
तो अगर नहीं भी धोएंगे तो आज सच ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब पर वो किसी के लिए काम बढ़ जाएगा फिर, तो अपना काम खुद ही करके चलो यार, मतलब वो फिर किसी को धोनी पड़ेंगी इकट्ठी करके। तो यहाँ पे ड्राई हो सकता है आपका ये सब। एंड देन कमिंग टू दिस मेन हॉल ओवर हियर, दिस इज़ द मेन हट एरिया, जो भी मेन हट एरिया इनका, जो भी मेन जहाँ पे गेट टुगेदर होती है। So this is all about this reforestation process. They have created a small library over here. So 70 years back ये जगह कुछ ऐसी होती थी, not 70, 20 years back, around 20 साल पहले ये जगह कुछ ऐसी थी। when Mr. Abraham came from Israel. So in 2003 he came over here, and there is an international community called Auroville. 70 एकड़ की लैंड इन्होंने बोरो करी Auroville ऑर्गेनाइजेशन से, एंड इसका नाम दिया साधना फॉरेस्ट, और इसको इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये जगह कुछ ऐसी थी, एंड आज के डेट में ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। सो दिस इज़ वाओ। सो दिस मैन saw a dream around 20 years back, and जो भी हम यहाँ कुछ देख रहे हैं ना, everything is over here. ड्रीम देखा था उन्होंने, and then he achieved it really well. So and so यहाँ के आसपास में they have gathered, इन्होंने आसपास में ना गांव भी है, तो लोकल गांव वालों के साथ इनका इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है सब अपने आप किया, लोकल गांव वालों के साथ उनको सिखाना वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है, प्लांटेशन कैसे होता है, सॉइल की रिक्वायरमेंट्स को समझना, उसके हिसाब से प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, और पानी का मिनिमम वेस्ट है, और अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं उन टाइम पे। सी दिस वन के अपने कोई छोटा सा पेड़ लगाया है, उसको पानी देना है, तो उसके लिए पानी की बॉटल वहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं ताकि उसको पानी मिलता रहे। इसके अलावा दे आर रनिंग द सेम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस इन Pondicherry. They are also in collaboration with Meghalaya government and World Bank. They are running a project in Meghalaya also. तो मेघालय में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, लाइक साधना फॉरेस्ट की तरह ही। वहाँ पे जाके अलग अलग गाँवों में लोगों को समझाना कि आप फॉरेस्टेशन कैसे समझ सकते हैं, और वहाँ की ज़मीन को पहले समझना, और उसके हिसाब से पौधे और रिफॉरेस्टेशन करना, वहाँ पे वैसे पेड़ लगाना, एक मेघालय में चल रहा है। और उसके अलावा दे हैव दिस प्रोजेक्ट रनिंग इन, वन इज़ इन कीनिया एंड वन इज़ इन हैती। सो ये छोटी सी एक लाइब्रेरी है समझने के लिए आपको। एंड देन वी हैव दिस कॉमन एरिया, यहाँ पे वी डू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली यहाँ से लेके और वहाँ तक, दिस इज़ नो टेक्नोलॉजी जोन। Then Mr. Shekhar Babu, who is a project director over here, he was so kind to allow me to record this. तो otherwise this is a no internet, no technology zone. यहाँ पे आप कुछ नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे बैठ के सिर्फ आप बातें कर सकते हैं। और the most common language we use over here is English, इसलिए मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से लोगों के साथ बातें करते थे कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी सी हो गई है। आई एम कम्युनिकेटिंग अ लॉट इन इंग्लिश, आदत ही छूट गई थी इंग्लिश में बात करने की, अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देन वी हैव अ टेक्नोलॉजी सेक्शन ओवर हेयर, एंड दिस इज ब्रदर फ्रॉम मेरठ। योर नेम? Aman. So this is a technology zone over there. If you carrying your laptop, you need to charge your mobiles, you want to connect with your family, you can charge up your mobiles. This is a Wi-Fi zone. They have a Wi-Fi over here in this particular area only, this room, and that's outside the room. They only allow using the gadgets over here. You can charge your mobile, and to charge this there is a timing from 8 AM to 5 PM. You can charge your gadgets. If you want to make a phone call, con call, or some work you need to do, you can sit over here and do. And post lunch generally हम सब यहाँ पे बुक्स वगैरह ही पढ़ते थे। बेड्स हैं, म्यूज़िक है, बुक्स वगैरह रीड कर लीजिए। दे हैव एवरीथिंग, एंड देयर इज़ ऐसा कुछ नहीं है तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे शेयरिंग है। बुक्स हैं, आपका चार्जर वगैरह सब।
और डर कुछ नहीं है, जो सामान जहाँ रखा है वो वहीं मिलता है, कोई पिक नहीं करता है उसको। तो आप बेफिक्र होके आइए यहाँ पे, अपना सामान मोबाइल चार्जिंग पे रख के आप काम कीजिए, कोई नहीं छेड़ता। एंड जस्ट इन केस इफ़ यू आर सो क्यूरियस और आपको बहुत चिंता है अपने सामान की, कुछ कैश वगैरह, पर्स वगैरह है ना, गैजेट्स वगैरह सेव करने के लिए, तो ऐसी ये बॉक्सेस हैं, अपना ताला लाइए और सामान रखिए और चिल्ड आउट। सो जैसे मेरा वो सामने बॉक्स है, लॉक मेरा है और उसके ऊपर ऐसे ही पड़ा है, चार्जर वगैरह मेरा वहीं पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट। कुछ और देख के आते हैं, मैंने पता किया था कुछ और जगहें भी हैं यहाँ पे, हॉप ऑन करते हैं। सो दिस इज़ वन सच एरिया, देयर इज़ अ गाय, व्हाट्स योर नेम? नवीन। सो दिस इज़ जस्ट वन सच एरिया, ये कॉमन एरिया था ना, उसके साइड में यहाँ पे झूला पड़ा हुआ है, चिल कीजिए आप। और यहाँ पे ना डोनेशन भी कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई ये बेकार का सामान है और आपको लगता है इसको कबाड़ी को बेच देना चाहिए, तो कोरियर ही कर दो यहाँ पे। वो दिस इज़ वन सच डॉर्मेट्री, अप साइड नीचे खाट्स लगी हुई हैं, पिलो और मैट्रेस यहाँ पे ऑलरेडी होता है, एंड बेड शीट्स वगैरह ये वहाँ से दे देते हैं। दिस इज़ वन लॉन्ग हट, स्टोन्स के इस पे ऐसे सेटअप किया हुआ है। एंड दिस इज़ एक्चुअली जो हॉस्टल में से डॉर्मेट्री होती है ना, ये वैसी ही है, ऊपर भी डॉर्मेट्री है, यहाँ से लाइक दिस एंड लाइक दैट। क्राउड को मतलब ऐसे सेग्रीगेट करके है ना, हट्स वगैरह दूर दूर बनाई गई हैं, मतलब जंगल में है तो उसका फ़ील आना चाहिए, और उस चीज़ का फ़ील लेने के लिए हट्स जो है अलग अलग जगह पे बनाई गई हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही जगह पे होके रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे भी आदत पड़ गई है, तो मेरे को थोड़ा तो डर लगता था, बट यहाँ पे रहते रहते 3-4 दिन से तो बस हाँ ये है कि नंगे पैर नहीं घूम सकता हूँ मैं यहाँ पे अभी भी, जोंक वगैरह है, बट वैसे पूरा भाई साहब नेचुरल ही है, और आगे नहीं जाएंगे, घना जंगल है। कौन याद कर रहा है मेरे को? इट्स नॉट टेक अ कॉल, काम के समय नो कॉल्स। दीज आर दी प्राइवेट हट्स। तो अगर आप अपनी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ आप आएंगे शेयरिंग पे तो आपको सिर्फ जस्ट इन केस अगर आप जैसे मैं आया हूँ और मैं शेयरिंग डॉर्मेट्री में हूँ, मैं तो बॉय हूँ, क्या लड़का हूँ, या फिर मैं भी सोलो हूँ, गर्ल्स हैं, तो हमें तो डॉर्मेट्री मिल जाती है। बट अलग अलग लोग टाइप पे आके, फैमिली है, थोड़े ओल्ड एजेड हैं, तो फैमिली के साथ आ रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, तो उस हिसाब से भी ना यहाँ पे हट्स हैं, ये सब प्राइवेट हट्स हैं। ये देखो नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है, इसमें सब में ऊपर। और दीज आर दीज, तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा टाइम स्पेंड करने का। वेरी नाइस, मस्त है, बढ़िया, अति सुंदर। तो मतलब प्राइवेसी है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप आओगे तो यू विल फाइंड दीज, यू कैन ऑप्ट आउट। अगर बच्चों वगैरह के साथ आ रहे हो तो यू कैन टेक दीज प्राइवेट हट्स, और फुल प्राइवेसी रहेगी। अब आज लास्ट डे है ना, निकलना है यहाँ से, तो मैं भी सब कुछ आज ही रिकॉर्ड करके निकला हूँ। 4-5 दिन से तो मैं भी काम में मस्त मगन था, मैं भी मन ही नहीं करा रिकॉर्डिंग वगैरह करने का, काम करने को। और एक्चुअल में काम करने में मज़ा आ रहा है, मतलब रहा नहीं जाता, सब लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ यहाँ पे, कैन यू बिलीव इट? मतलब मम्मी अगर देख रही होंगी इस वीडियो को या देखेंगी तो गाली देंगी मेरे को कि नालायक, वहाँ तो उठता नहीं है, तू घर पर काम भी नहीं करता। यहाँ मैंने सब्जियाँ भी काटी, 5-5:30 बजे उठ के स्ट्रेचिंग भी कर रहा हूँ, थोड़ा योगा होगा के आसन टाइप भी करा रहे हैं, मैं स्ट्रेचिंग मार रहा हूँ। वाह। तो और रात को सो तो 6 बजे डिनर होने के बाद बर्तन वगैरह धो के वाइंड अप हो जाता है, बट फिर भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन चल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, और इतने डीप डिस्कशन जा रहे हैं
और घूम फिर के आ गया मैं अपनी हट पे। ये मेरी वाली हट। वाह। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है ना, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, अच्छे बुरे जैसे कमेंट सब बिंदास पेल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम समझ में तो आए कुछ गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मोटिवेशन, वैसे तो मैं सेल्फली मोटिवेटेड हो रखा हूँ आजकल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी रिसर्च करता रहूं और ऐसी ऐसी और बढ़िया जगह दिखाता रहूं आपको, और ट्रैवल को रिडिफाइन करता रहूं। अकेले करो, सबके साथ करो, फैमिली के साथ करो, जैसे मर्जी ट्रैवल करो, बट ट्रैवल ज़रूर करो। घर से बाहर निकलो। और महंगा बिल्कुल नहीं है, बहुत जुगाड़ है। मेरे से ही पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर सब मिल जाएगा। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कॉल मी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Gobi, bye. Is your time to leave? Yep. You leaving? Yeah. Okay. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है ना? चन्ना मेरे यहाँ, रोना नहीं तुम। है? हाँ, चन्ना मेरे